Hello friends, welcome your DVC. Are you excited for your growth? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त कि आप क्या करते हैं। आप एक जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है। आप अमीर हैं या गरीब, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है? क्या ऐसी है कि जो आपसे मिलता है वो आपका ही होकर के रह जाता है? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप एक्टिव होकर के पैसा कमाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि आप पैसे कैसे कमाते हैं। क्या पैसा एक्टिव होकर के, जब आप एक्टिव होकर के यानी कि जब आप काम पे जाते हैं तभी पैसा कमाते हैं? क्या आप सोते समय पैसे नहीं कमाते हैं? अगर आप सोते सोते पैसा फ्रेंड नहीं कमाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में बिजनेस के बहुत बड़े जानकार रॉबर्ट कियोसाकी जी के बताए हुए मैं आपसे एसेस्ट 5 एसेस्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं कि इन एसेस्ट को आप अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, जहां से आप अपनी लाइफ को जहां पर भी हैं, आप इससे कोई मतलब नहीं कि आप हैं कहां, आप अर्श से हैं या फर्श पे, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप यहां से आप स्ट्रांगली अगर आप तैयार होते हैं, आप मेरे साथ चलते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। और इसके अंदर 5 सीक्रेट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है सर। तो रॉबर्ट जी कहते हैं कि आप मीडियम लोग सबसे ज्यादा फोकस कहां करते हैं? एसेस्ट या लायबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि अमीर है नहीं, दिखावा करने में ज्यादा फोकस करते हैं। मीडियम क्लास का आदमी जितने 40-50 हजार रुपए मंथली इनकम स्टार्ट की, वो फटाफट कार की सोचता है कि एक कार तो होनी चाहिए जिससे लोग सोचें कि मैं रिच हूं, अपने आप को रिच दिखाने के बारे में। लेकिन वो कहते हैं रिच दिखाने से आप नहीं रिच होंगे, आप रिच के कुछ प्रोसेस हैं। तो कहते हैं कि एसेट लाइफ में अगर आप कार खरीद लेते हैं तो कार में आप कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आप वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप डेली वहां पेट्रोल या सीएनजी जो भी डलवाते हैं, वो आपके जेब से जो पैसा निकल के जा रहा है वो लायबिलिटीज है। अमीर आपको जरूर दिखा रहा है लेकिन वो लायबिलिटीज है। अगर आप 5 से 6 लाख रुपए जो आपके पास हैं या 2 लाख आपने डाउन पेमेंट करके अगर आपने कार खरीदी है, और 5 साल के अंदर के लिए अगर आप यही 2 लाख अगर आप निवेश करते हैं, कहीं निवेश कर दीजिए, और फिर 3 साल जो पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं उस पैसे का भी आधा भी हिस्सा अगर आप निवेश करते हैं, तो आने वाले 5 साल के बाद आपकी जो गाड़ी होगी वो फ्री होगी। वो शायद अगर अच्छा निवेश अगर आपने किया है, निवेश सीखिए, निवेश में जाइए, एसेस्ट बनाएंगे। या फिर अगर आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी खरीद करके आप ओला और उबर में लगा सकते हैं। ओला उबर में लगाने के बाद भी आप इस गाड़ी को लायबिलिटी से एसेस्ट बना सकते हैं। यही चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बात करते हैं कि सबसे एक नंबर पे बात करते हैं। सबसे पहला एसेस्ट है आपका माइंड। आप अपने माइंड के ऊपर खर्च कीजिए, या इसे एसेस्ट बनाइए, यहां खर्च कीजिए, यहां इन्वेस्ट कीजिए। लोग अपने बॉडी पे ही सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट कीजिएगा
ये आपको बहुत सारी चीजें देगा, जो आपको जीवन में चाहिए वो चीजें ये माइंड ही देगा। कहते हैं आप दुनिया में जो भी चीजें हुई हैं, जो जो बड़े बड़े खोज हुए हैं, इन्वेंशन हुई है, वहां सबसे पहले माइंड दाखिल हुआ है, तब वो खोज हुई है। इसलिए अपने माइंड, अगर आप अपने माइंड के ऊपर खर्च करेंगे तो तब वही माइंड आपको नए रास्ते दिखाएगा। माइंड के ऊपर आप खर्च करिए, उसके बाद फिर आप नंबर 2 एसेट पे बात करते हैं कि आप बिजनेस कीजिए। आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बिजनेस की तरफ आइए, छोटा बिजनेस करिए, छोटे बिजनेस, शॉर्ट, जो आपको सहारा दे सके, आपके थोड़ा खर्च भी दीजिए। अगर आप एक ग्रेजुएट पर्सन हैं, आप जॉब करते हैं, जॉब में से थोड़ा सा समय निकालिए, कुछ बिजनेस, साइड बिजनेस ऐसा निकालिए जो आपके स्थिति के हिसाब से बेटर हो। मैं अगर आपको कोई भी बिजनेस बताऊं तो वो बेटर नहीं हो, आपकी स्थिति के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा पैसा भी इनकम करके दे रहा है तो आप उस बिजनेस, बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। अगर आप बड़ा बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप बिजनेस में, मैं आपको लाइक करता हूं कि आप बिजनेस करिएगा। जॉब में आप हमेशा ही एक वर्कर ही बने रहेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस की तरफ जाएंगे तो आपकी ग्रोथ 101% निश्चित है। आप जॉब करिए, जॉब मत करिए, बिजनेस की तरफ जाइए। अब लगभग आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लगभग 96% आबादी गरीबी, मिडिल क्लास है। तो ऐसे हम मान लेते हैं कि 90% लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे जितने, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, उनमें से बस 10% लोगों के पास भरपूर पैसा है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के पास, बहुत सारे लोगों, 70% लोगों के पास पैसा नहीं है। तो सर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकते हैं, नहीं है इतना पैसा, कोई बात नहीं। आइए नंबर 3 एसेट के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में जाइए, स्टॉक मार्केट में जाइएगा वहां। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है कि आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, आप चपरासी हैं, आप छोटे कद के लॉयर हैं, या फिर आप साइकिल चलाने वाले एक मिस्त्री हैं, आप स्कूटर की रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्या हैं, तो वो चीज देखिए कि आप क्या। लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जाने पर गलतियां क्या करते हैं, बड़ी गलतियां क्या करते हैं कि एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर का क्षेत्र है फार्मासिस्ट, ड्रग्स, उसे दवाइयों के बारे में बहुत ज्ञान है, उसे पता है कि कौन सी मार्केट, इस मार्केट में कौन सी दवा है कि जो कि अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन जो डॉक्टर होता है, अगर वो शेयर मार्केट में भी जाता है तो वो कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट करता है ऑयल इंडस्ट्री पे, वो इन्वेस्ट करता है टेक्नोलॉजी पे, जहां का उसे ज्ञान नहीं है। जहां किसी ने कुछ बता दिया वहां उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसे लॉस हो जाया करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप जहां भी पैसा लगा रहे हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आप 100 रुपए का सामान खरीदने के लिए, तो वहां आप कम से कम 5 बार तसल्ली से उसे देखते हैं, उसके ऊपर काफी थोड़ा टाइम देते हैं, फिर खरीदते हैं। लेकिन लोग शेयर मार्केट में जाते हैं, धड़ल्ले से ऐसे ही पैसा लगा देते हैं। एक हाउसवाइफ है जो कि रात दिन खाना बनाती है, वो शेयर खरीद रही हैं, वो अपने किचन से रिलेटेड वो चीजें जान रही हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, क्या अगर वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें शायद बेटर रिजल्ट मिल सकता है। एक इंजीनियर को पता है कि कौन सी सरिया अच्छी है,
कौन से, ये फिर एक टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति वो बता सकता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सी कंपनी अच्छी रन कर रही है। नहीं कि मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड कि आप पहले सर्च कीजिए, अच्छी तरीके से सर्च कीजिए, शेयर मार्केट बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट देगा, आप अमीरी की तरफ दौड़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद फिर रियल एस्टेट में जा सकते हैं आप जॉब कर करके आपने घर खरीद लिया 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का। लोग ऐसा ही खरीद रहे हैं सर, हमारे चारों तरफ ऐसे ही लोग ज्यादा हैं कि जो 50, 60 लाख, 70 लाख रुपए का मकान खरीद लेते हैं, फिर उसकी 10 से 15, 20, 25 साल पूरी लाइफ लोग उसको कर्जा उसका चुकाते रहते हैं, ईएमआई भरते रह जाते हैं, पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है। क्या बेनिफिट हुआ? इससे अच्छा है कि अगर आप 50 लाख का खरीद रहे हैं, 2 BHK खरीद रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप 2 BHK नहीं 3 BHK खरीदिए। और जब आप 60 लाख का खरीद रहे हैं, वहां आप 70 लाख 80 लाख का खरीदिए। 80 लाख का खरीदते हैं, उसके बाद 2 BHK को आप इस्तेमाल कीजिए, 1 BHK को आप रेंट पे दे दीजिए। जब आप रेंट पे देंगे तो वहां से आप जो आपने लायबिलिटी बनाई है अमीर दिखने के लिए, वो लायबिलिटी आपकी एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एसेट में कन्वर्ट होगी तो वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका होम अच्छे लोकेशन पे है तो हो सकता है कि ईएमआई ये दे के चला जाए। उसके बाद आपके पास और भी पैसे, इससे भी इतने भी पैसे नहीं हैं तो आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड, बहुत सारी कंपनियां बॉन्ड करती हैं। बॉन्ड के बारे में अब यानी कि बॉन्ड क्या चीज है? बॉन्ड गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाइएगा तो वहां आपको बिलीव कह सकते हैं, विश्वास है कि वो पैसा मरेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट ज्यादा है लेकिन बिलीव कम है। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे बॉन्ड हैं, बॉन्ड खरीदिए, डिजिटल बॉन्ड खरीदिए, डिजिटली पैसे का इन्वेस्ट कीजिए, आप डिजिटली आप अपने आप को बड़ा बनाइए। तो ऐसे इन 5 एसेट के ऊपर काम कीजिए और फिर लाइफ आपकी बेटर होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, सब बखैर।